नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशुतोष परमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपके लिए श्री देव्यथर्वशीर्षम का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। इस स्तोत्र में मां दुर्गा की महिमा और उनकी कृपा का वर्णन किया गया है, जो जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करता है। ध्यान दें, श्री देव्यथर्वशीर्षम का संस्कृत पाठ पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। यह भाग हिंदी अनुवाद पर आधारित है, जिससे आप मां दुर्गा की महिमा को सरल भाषा में समझ सकें। तो आइए मां दुर्गा का स्मरण करते हुए भक्तिभाव से इस अनुवाद का प्रारंभ करते हैं। श्री देव्यथर्वशीर्षम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्मस्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूं। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्म भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूं। वेद और अवेद मैं हूं। विद्या और अविद्या भी मैं, अज्ञा और अंजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर, अगल बगल भी मैं ही हूं। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं। मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूं। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूं। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर्द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूं। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्मरूप और यज्ञारोह में, यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूं। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूं। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है, वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुणा साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उस अग्निके से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंदायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंदमाता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्मशक्ति, देवमाता अदिति और दक्ष कन्या, सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में, ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रसूता हुई और उनके मृत्युरहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम, क, योनि, ए, कमला, ई, वज्रपाण इंद्र, ल, गुहा, ह्री, ह, सवर्ण, मातृश्वावायु, क, अभ्र, ह, इंद्र, ल, पुनः गुहा, ह्री, स, क, लवरण और माया, ह्री, यह सर्वात्मिका जगन्माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्मरूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति हैं। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है, वह शोक को पार कर जाता है। भगवती, तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान, एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्धि हैं, वही ये सत्वर्जतम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्रमनु हैं, वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वही कलाकाष्ठादि कालरूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर्हित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री।
और मंगलरूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। व्यताकाश हा तथा ई कार से युक्त वीतिहोत्राग्नि र सहित अर्धचंद्र अ से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्तिशानंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। कार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंद समरसीभूत शिवशक्ति स्फुरण है। वाणी ए माया ह्रीं ब्रह्मसुकाम क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा सूर्य म अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मो टकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु य वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और विच्चे यह नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मसायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है हे चित्स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंदरूपिणी महाकाली। ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत्कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभ्य मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्वरूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया अनंता अलक्ष्या अजा एका और नैका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तरशत जप इत्यादि इसकी पुरश्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातःकाल अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या, जो कि मध्य रात्रि में होती है, के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि श्री देव्यथर्वशीर्षम का यह हिंदी अनुवाद आपको पसंद आया होगा और इससे आपको मां दुर्गा की महिमा और उनकी कृपा को समझने का अवसर मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।